बात उन दिनों की है जब गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं था और लोग चांदनी रात में चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। एक ऐसे ही हरे भरे गांव में जहां खेतों में सरसों लहलहाती थी और भैंस तालाब में डुबकी लगाती थी, 3 जिगरी दोस्त रहते थे, हरिया, बशीर और मंगल। बचपन में ये तीनों मिलकर गांव के बुढ़िया माई के बगीचे से अमरूद चुराते थे और अब जवान होकर भी उनकी शरारतें कम नहीं हुई थी। लेकिन जवानी के साथ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं। तीनों की शादी हो चुकी थी और अब घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन हरिया की अम्मा ने लकड़ी का बेलन हाथ में लेकर कहा, हरिया, अब तू जवान हो गया है, कब तक मेरे चूल्हे की रोटियां खाएगा? जा, कुछ कमा कर ला। बशीर और मंगल को भी उनके घर वालों ने यही सुनाया। बस तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना गांव में सबके ताने सुनने पड़ेंगे। एक शाम गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तीनों मित्र गपशप कर रहे थे। हरिया ने कहा, भाइयों, इस गांव में रहकर तो हमारी जिंदगी सूखे कुएं जैसी हो जाएगी। क्यों ना किसी बड़े शहर चले, वहां 6 महीने मेहनत करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और फिर धूमधाम से लौट आएंगे। बशीर ने सिर खुजलाते हुए कहा, बात तो ठीक है, लेकिन शहर में क्या करेंगे? मंगल ने हंसते हुए चुटकी ली, अरे तू चिंता मत कर, हम तीनों मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तीनों ने ठाका लगाया और अगले दिन सुबह निकलने का फैसला कर लिया। सुबह सूरज उगते ही तीनों ने अपने झोले में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ सूखा खाना और थोड़ा दूध चावल गुड़ बांध लिया। गांव वालों ने उन्हें विदा किया और तीनों अज्ञात शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव में छिप जाती थी। जंगल पार करने में पूरा दिन लग गया। रास्ते में मंगल ने भूतों की कहानियां सुनाकर बशीर को डराने की कोशिश की और हरिया ने एक बार तो पेड़ के पीछे छिपकर भूत आया चिल्लाकर दोनों को भागने पर मजबूर कर दिया। हंसी मजाक के बीच शाम हो गई और दूर एक शहर की चमक दिखाई दी। शहर में पहुंचकर तीनों को एक पुरानी सराय मिली, जहां थके हारे मुसाफिर रात गुजारते थे। सराय का मालिक एक बूढ़ा साधु था, जो हर किसी को बेटा भगवान भला करे कहकर स्वागत करता था। तीनों ने सराय में डेरा डाला और अपने साथ लाए दूध, चावल और गुड़ से मिलकर एक कड़ाही में खीर बनाई। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी कि बशीर ने कहा, यार, ये खीर तो जन्नत की अमृत से कम नहीं। तीनों ने पेट भरकर खीर खाई, लेकिन एक कटोरी खीर बच गई। तभी हरिया ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो भाइयों, एक खेल खेलते हैं। आज रात हम सो जाएंगे और सुबह अपने अपने सपने सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे अनोखा और मजेदार होगा, वही ये बची हुई खीर खाएगा। बशीर ने हंसते हुए कहा, हरिया, तू तो बड़ा चतुर है, कहीं सुबह जल्दी उठकर खीर ना चाट कर जाना। मंगल ने भी मजाक में कहा, हां भाई, तुझे तो सपने में भी खीर की थाली दिखती होगी। तीनों ठहाके मारकर हंसे और खेल के लिए राजी हो गए। लेकिन मंगल के मन में शंका थी। उसे लगा कि हरिया रात को चुपके से खीर खा लेगा। बशीर को भी हरिया की चालाकी पर शक था, लेकिन वह थकान से चूर था और जल्दी ही खर्राटे मारने लगा। हरिया भी सो गया, लेकिन मंगल की आंखों से नींद गायब थी। वह सोचता रहा, अगर मैं सो गया तो यह हरिया जरूर खीर पर हाथ साफ कर देगा। आधी रात बीत गई और मंगल की भूख फिर से जाग उठी। उसने इधर उधर देखा। हरिया और बशीर गहरी नींद में थे और खर्राटों की आवाज से सराय गूंज रही थी। मंगल ने चुपके से कटोरी उठाई और बिना आवाज किए पूरी खीर चट कर गया। खीर का स्वाद ऐसा था कि वह मन ही मन बोला, बस अब तो स्वर्ग में भी यही खीर मांगूंगा। खीर खाकर वह वापस अपनी चटाई पर लेट गया और ऐसे सोने का नाटक करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर में उसे भी चैन की नींद आ गई और तीनों दोस्त रात भर खर्राटों की मस्ती में डूबे रहे। सुबह सूरज की पहली किरण ने सराय की खिड़की से झांका और तीनों दोस्त जाग गए और सपनों की चर्चा शुरू हुई। हरिया ने सबसे पहले अपनी बारी ली। उसने कहा, भाइयों, मेरे सपने में स्वयं इंद्रदेव आए थे। उनकी बेटी की शादी थी और सारे देवता जमा थे, लेकिन भूलवश मुझे बुलाना भूल गए। जब भगवान शिव ने इंद्र से पूछा, अरे, अपने भक्त हरिया को क्यों नहीं बुलाया, तो इंद्र को गलती का एहसास हुआ।
वे तुरंत मुझे अपने रथ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। वहां मैंने देवताओं के साथ नाच गाना किया, अमृत पान किया और स्वर्ग का लड्डू खाया। लेकिन जैसे ही शादी खत्म हुई, तुम दोनों ने मुझे जगा दिया और मेरा सपना टूट गया। फिर बशीर ने अपनी बारी ली। मेरे सपने में मैं मक्का मदीना गया था। वहां मैंने खूब नमाज पढ़ी, कुरान का पाठ किया और अल्लाह से मुलाकात की। उन्होंने मुझे जन्नत की सैर कराई, जहां नदियां दूध की बहती थी। लेकिन जैसे ही मैं जन्नत का फल खाने वाला था, सुबह हो गई और मेरा सपना अधूरा रह गया। अब मंगल की बारी थी। वह जानता था कि खीर तो उसी के पेट में है और अब उसे अपनी चालाकी छिपानी थी। उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर मासूमियत और बड़े गर्व से बोला, दोस्तों, मेरे सपने में स्वयं बजरंगबली आए। उनके हाथ में चमचमाती गदा थी। उन्होंने मुझे झकझोर कर उठाया और गुस्से में बोले, मंगल, तुम्हारे सामने खीर की कटोरी पड़ी है और तू खर्राटे मार रहा है। यह भोजन का अपमान है। मैंने डरते डरते कहा, बाबा, ये खीर तो तीनों दोस्तों की है, मैं अकेले कैसे खा लूं? तब हनुमान जी हंसे और बोले, अरे, ये खीर अब तेरा प्रसाद है। बस। फिर मैंने आंखें खोली और पूरी खीर खा ली। यह सुनकर हरिया और बशीर का मुंह खुला रह गया। हरिया ने गुस्से में कहा, अरे मंगल, अगर खीर खानी ही थी तो हमें भी जगा देता, कम से कम तीनों मिलकर खाते। बशीर ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा, हाँ भाई, ये तो धोखा हुआ, तूने अकेले खीर चट कर दी। मंगल ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, अरे मेरे भाइयों, मैंने तो तुम दोनों को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन हरिया, तू उस वक्त इंद्रलोक में देवताओं के साथ लड्डू खा रहा था और बशीर, तू मक्का मदीना में जन्नत की सैर कर रहा था। अब बताओ, जब तुम दोनों यहां थे ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे जगाता? यह सुनकर हरिया और बशीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर तीनों ठहाके मारकर हंस पड़े। तीनों दोस्त हंसते हंसते सराय से निकले और अपने सपनों के शहर की ओर बढ़ चले। गांव की चौपालों में उनकी इस कहानी ने धूम मचा दी और लोग आज भी हंसते हैं कि मंगल ने कैसे अपनी चतुराई से खीर की कटोरी पर कब्जा किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।